एमक्यूएम ने जो एक ढोल पीटा हुआ था, मैं ये समझता हूं कि कराची के लोगों ने एमक्यूएम के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है और कराची की बर्बादी में जो एमक्यूएम का किरदार रहा है, कराची के लोगों ने अपने वोट के ज़रिए इस तरह उनको मुस्तरद किया। पीटीआई के साथ भी यही किया और ये पीपल्स पार्टी को लाख बुरा कहें कि हमने कराची के लिए कुछ नहीं किया, हमने सूबा सिंध में कुछ नहीं किया और हमने पता नहीं लाड़काना में कुछ नहीं किया, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया। अवामी जो राय है उसका इजहार बैलेट पेपर के ज़रिए होता है। वो कराची में होने वाला कोई भी जो ज़िमनी इलेक्शन हो, कराची में होने वाला कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो, सूबा सिंध के किसी भी हल्के में होने वाला ज़िमनी इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है। लोग वोट हमें दे रहे हैं, लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। हमें पीटीआई से, हमें एमक्यूएम से, हमें जमात इस्लामी से, हमें किसी और अपने सियासी मुखालिफ से ये नहीं कहलवाना, ना वो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी अच्छा कर रही है। जो इनका कैंडिडेट जीता है, जिसने हाईएस्ट वोट लिया है, उसके वोट पीपल्स पार्टी के जो नंबर 4 पे जीतने वाला कैंडिडेट है उससे भी कम है। तो माशाल्लाह ये पीटीआई की कारकर्दगी उस इलाके में है जो इनका पूरे पाकिस्तान में शायद कहते हैं कि मजबूत गढ़ है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में पीटीआई के रवायती वोटरों ने उनको बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया है और उनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है। अब यहाँ जो पूरी कराची है, उस पूरी कराची में भी पीपल्स पार्टी वोटों के हिसाब से पहले नंबर पे है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने कराची के 6 के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से सीटें जीती हैं, वाहिद है। कोई और जमात ऐसी नहीं है जिसने 6 के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड से नशिस्तें जीती हों। अगर लोकल गवर्नमेंट या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या सूबा सिंध के और कोई महकमे कहीं सड़क बना रहे हैं, कहीं गली बना रहे हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं, वाटर बोर्ड कहीं पानी की लाइनें डाल रहा है, कहीं सीवेज की लाइनें डाल रहा है, और वफाकी हुकूमत अपने फंड से भी वो काम करेगी और सिंध हुकूमत को नहीं बताएगी, तो इससे इम्कान ये है कि कहीं वाटर बोर्ड ने भी कोई मंसूबा शुरू किया होगा और वहीं पर फेडरल गवर्नमेंट के पैसे भी लग रहे होंगे। तो ये फंड्स का मिसयूज़ है और ये पैसे ज़ाया होते हैं और उसमें करप्शन भी होती है, डुप्लीकेशन होती है कामों की। तो जो काम फेडरल गवर्नमेंट करवाना चाहती है उससे सूबाई महकमों को आगाह करे ताकि हम उन्हें बता सकें कि ये सड़क जो बनाना चाहते हैं ये सूबाई हुकूमत के मंसूबों में शामिल है। पानी की लाइनें आप बिछाते हैं तो पानी की लाइनों को बिछाने से पानी नहीं आता, आपको वाटर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये पानी की लाइन हम बिछा रहे हैं ताकि इसमें पानी आएगा या नहीं आएगा। सीवेज लाइन के यहाँ बिछा रहे हैं तो उसका अगर कहीं डिस्पोजल होता है, वाटर बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि जनाब ये आगे डिस्पोजल इसका कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फेडरल गवर्नमेंट पिछले 3 वर्षों में कराची के लिए कोई एक नया बड़ा मंसूबा बता दें जो उन्होंने शुरू किया और मुकम्मल किया। ग्रीन लाइन जिसकी ये बात करते हैं, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड जो इन्होंने तकसीम किए, जो केएमसी को दिए, वो नवाज शरीफ साहब के दौर का मंसूबा था। उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं, लेते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि ये पीटीआई की मौजूदा नालायक और नाइल हुकूमत का मंसूबा दोनों नहीं है। मुझे समझ नहीं आती, मतलब झूठ भी इतनी ढटाई से बोलते हैं कि पता नहीं ये हिम्मत पीटीआई के लोगों में ही हो सकती है। ये कहते हैं कि जो सेंसस हुआ है सिंध में वो तो सूबाई हुकूमत ने करवाया। अब कोई मुझे समझाए सेंसस सूबाई हुकूमत कैसे करवा सकती है? ओ भाई, सेंसस वफाकी हुकूमत ने कराया था, फौज के साथ मिलकर कराया था। हमने सेंसस शुरू होने से पहले
खत लिखे थे। हमने ये कहा कि जो लोग आपके मुतय्यन हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और मरदमशुमारी का डेटा कलेक्ट करेंगे, जो ये असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस में रखते थे सिर्फ, हमने ये कहा था कि ऑफिशियली उसकी एक कॉपी असिस्टेंट कमिश्नर्स को आप दें। उन्होंने नहीं दी, इनकार कर दिया था। सूबाई हुकूमत की किसी किस्म की मदाखलत या किरदार मरदमशुमारी में नहीं था। मैं ये बात मान लूं कि ये मरदमशुमारी ठीक भी है, अगर ये मान लूं कि ये ठीक है जो वो कह रहे हैं कि अगर हम कर लेते तो ये होता, तब भी 2023 के इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदी होना ज़रूरी है।